हाथ में समय देता हूँ और वो हमें आराधना में आगे अगुवाई करेगी। आमीन। प्रेज गॉड। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजोरालन की परवाह किसे हो, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजोरालन की परवाह किसे, वो ही हमारा हम है उसके, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरकी हो, सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बरकी, यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे हो, तारीकियों में चलते रहे, जय राजा यीशु कहते रहे, छन छन झांझ बजाते हुए, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया हो, लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया हालेलुया, सब मिलके कहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, बढ़ते चले बढ़ते चले
थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छी आराधना में आपने चलाया। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ये आराधना ये गीत के द्वारा हम बहुत आशीषित हुए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रभु की वचन की ओर जाएंगे और हमारे बीच में प्रभु के दास इवेंजलिस्ट लेडी जाए हैं और मैं उन्हें विनती करता हूं कि प्रभु ने आपको जो भी अगुवाई के द्वारा जो वचन दिया है वो आप बांटें, ताकि उस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो। आगे का समय आपने देता हूँ। धन्यवाद पास्टर जी। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद और स्तुति हो। इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में 2024 में मैं समझता हूँ मेरा सबसे पहली बार मैं प्रचार कर रहा हूँ और इसलिए इस प्रेयर लाइन में भाग लेने वाले सभी पासबानों को, भाई बहनों को मेरा नया साल मुबारक। आपके जीवन में ये नया साल एक बहुत बड़े आशीष का कारण हो और जैसे परमेश्वर की दासी ने गाया, बढ़ते चले मसीह विश्वास में, चाहे कोई भी अवस्था हो, हमारे जीवन में प्रतिकूल अवस्था भी आए फिर भी हम मसीह विश्वास में आगे ही बढ़ते चले। एक नया साल जब आता है तो हम देखते हैं लोग हमेशा आपके लिए अच्छे आशीषों का, अच्छे बातों के लिए बोलते हैं कि आप प्रभु आपको आशीष दे, आप नया साल आप आशीष का कारण बने। और इस समय मैं कुछ प्रार्थना के विषय जब सुन रहा था, परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि जैसे कुंभनाट कन्वेंशन चल रहा है, वहां पे जो परमेश्वर का वचन बांटा जाएगा वो हमें आशीष बने और वो आशीष जो वहां से पाते हैं अपने मिनिस्ट्री के फील्ड में जहाँ सेवकाई कर रहे हैं वो दूसरों के लिए एक आशीष बने। तो मेरा जो आज का एक विषय है धन्यता, या इंग्लिश में बोलो तो ब्लेसेडनेस। आशीष और धन्यता में थोड़ा सा फर्क है। आशीर्वाद उस चीज को कहते हैं जो हमें कोई देता है, हमें कोई उपहार देता है, उसको एक हम आशीष का आशीर्वाद या आशीष को बोल सकते हैं। लेकिन धन्य जो बात है वो एक हमारा एक स्थिति है या हमारा एक कंडीशन है। जिस तरह हम बोलते हैं कि उसको समझने के लिए हम इस प्रकार बोल सकते हैं, चंगाई, बीमारी से चंगाई मिलता है लेकिन अच्छा स्वास्थ्य हमारा एक कंडीशन है। इस प्रकार आशीष एक हमारे लिए उपहार है लेकिन धन्यता हमारी एक अवस्था है। हम ये धन्य जो वचन है, कई बार ये मती रति सुसमाचार जो ब्यूटीट्यूड्स बोलते हैं, बीएटिट्यूड्स या मती रति सुसमाचार, उसके 5 के वो 3 से 11 में है। इसके बारे में हम कई जगह पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं। जैसे वहां जो लिखा गया है, धन्य है वो हृदय से दीन है, स्वर्ग का राज उनके लिए है। धन्य है वो जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। आज हम धन्य अवस्था क्या है, भजन संहिता से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। धन्य अवस्था के बारे में भजन संहिता से कुछ बातों को, 5 बातों को हम पढ़ेंगे। पहला, हम भजन संहिता जो शुरू होता है उसका पहला आयत, भजन संहिता 1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न टटा करने वालों के मंडली में बैठता है। सो धन्य अवस्था का सबसे पहला एक अवस्था ये है कि दुनिया से, मतलब जो दुनिया का जो अवस्था है उससे हम अलग रहे, मतलब एक सेपरेशन रहे, या वो एक धन्य का अवस्था है। मतलब उसका ये नहीं कि दुनिया से हम अलग हो जाए, क्योंकि इब्रानियों 7:26 में हम इस प्रकार यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। सो ऐसा ही महायाजक जो हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और सुर से भी ऊंचा किया हुआ हो। तो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह दुनिया में आया लेकिन यीशु मसीह पापियों का मित्र था लेकिन पापी नहीं था। यीशु मसीह अपने को, खुद को अलग रखता था,
पापियों का मित्र जरूर था, पापियों के साथ रहता था, लेकिन अपने आप को पाप से अलग रखता था। ये एक बड़ा धन्य अवस्था का एक पहला लक्षण ये है कि हम पाप से अपने आप को अलग रखते हैं, दुनिया के मोह माये से अपने आप को अलग रखते हैं। ये इंग्लिश में कहे तो सेपरेशन, या अपने आप को उससे अलग रखते हैं। आज ऐसी अवस्था हो गया है कि परमेश्वर ने कलीसिया को दुनिया में इसीलिए स्थापित किया ताकि लोग शैतान की युक्ति को पहचान पाए। लेकिन जहां पे कलीसिया को इसलिए स्थापित किया जो लोग परमेश्वर को अनुभव कर पाए और शैतान से दूर रहे। लेकिन आज शैतान ने क्या किया कि दुनियादारी को कलीसिया के अंदर कर दिया। आज कई कलीसियाओं में दुनिया के में होने वाले से ज्यादा राष्ट्रीय बातें होती है, पाप होता है। अभी जैसे कोई व्यक्ति अगर जो व्यक्ति कोई शराब के अड्डे में जाता है या क्लब में जाता है, वो अच्छे अच्छे बत्तियां बुझते देखता है, लाइटें देखता है, अलग अलग लाइटें देखता है। लेकिन आजकल के कई कलीसिया में जाओ तो वैसे ही अनुभव से जो क्लब में मिला वैसा ही अनुभव कलीसिया में भी मिलता है। तो कलीसिया जो है, कलीसिया स्थापित इसलिए हुआ था कि दुनिया को दिखे कि परमेश्वर के लोग अलग हैं। लेकिन आज क्या है कि शैतान अपने युक्तियों के द्वारा कलीसिया के अंदर आ गया। तो कलीसिया और शैतान के बातों दुनिया में ज्यादा कई जगह फर्क नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि हर कलीसिया में ऐसी अवस्था है। आप इसमें जो पासबान है, मैं विश्वास करता हूं बड़ा अपने कलीसिया को बड़े पवित्र पूर्वक ही आगे चला रहे हैं। लेकिन कलीसिया का उद्देश्य यह था कि जब कलीसिया जो है, कलीसिया में इतना पवित्र बात होता था कि जब पहला सदी में कलीसिया होता था उससे लोग डरते थे, उनके प्रार्थना से लोग डरते थे। लेकिन आज जो है कलीसिया जो है दुनिया से डरने लगा है। तो हम अपने आप को जो पहली बात है, धन्य अवस्था का पहली बात है कि हम अपने आप को पापियों को प्रेम रखें, लेकिन पाप से हमेशा अलग रहे। हम पापियों को जीतने के चक्कर में पापियों जैसे ना बने। कलीसिया में लोगों को अंदर आने के लिए हम दुनिया के जैसे ही कलीसिया ना बने, इस प्रकार के लिए हम ध्यान दें। दूसरा धन्य अवस्था हम पढ़े भजन संहिता 32 का 1 और 2। भजन संहिता का 32 का 1 और 2, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। तो धन्य अवस्था का दूसरा जो एक अवस्था, एक लक्षण ये है कि हमारा जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें एक मिलन, एक मेल मिलाप हम कह सकते हैं, उस प्रकार होते हैं। या तो इंग्लिश में कहे तो एक रिकंसिलिएशन होता है। तो क्षमा प्रभु से पाना ये एक धन्य अवस्था है, उसको अनुभव करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने पापों को छुपाए, लेकिन प्रभु का रोशनी जब उसके ऊपर आता है, प्रभु हम कितना भी पाप को छुपाए वो सारा एक ना एक दिन जो है सबको पता लग जाएगा। लेकिन हम खुद ब खुद अगर अपने पाप को प्रभु की हुजूरी में जाके बोले, प्रभु मैंने ये पाप किया है, मेरे से ये कमी हो गया है, मेरे से ये कमजोरी हो गया है प्रभु, इस प्रकार हम प्रभु के सामने, उसके सामने घुटना टेके पश्चाताप करें, तो प्रभु जो है हमारे पाप को जो है ढक लेगा, प्रभु हमारे पाप को जो है साफ कर देगा। तो हमें ये एक अवस्था जो बाइबल का एक मुख्य विषय है, पाप का क्षमा, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसे लिखा कि जो उसको इकलौता पुत्र को माने वो अनंत जीवन पाएगा, वो पाप का क्षमा पाएगा। तो जब प्रभु से हम एक रिश्ता रखते हैं और प्रभु से पाप का क्षमा पाते हैं तो एक धन्य अवस्था है। क्योंकि शैतान जो है हमेशा हमारे पाप को हमें निंदा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे दिल में काम करता है वो हमें पाप का जो बोधवान करता है। जब पाप का बोधवान करता है तो हम
पवित्र आत्मा पाप का बोधवान करता है, उसी समय हमें अपने पाप को अंगीकार करके प्रभु के हुजूरी में प्रार्थना करके उस पाप से क्षमा पाना है। जब हम उस अवस्था से जब प्रभु से पाप से क्षमा पाते हैं, तो हम एक धन्य अवस्था में, एक खुशी की अवस्था में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम वो गीत गाते हैं, हट गया मेरे सब गुनाहों का बोझ, हट गया, रोल्ड अवे ऑल माई बर्डन ऑफ माई सिन हैज बीन रोल्ड अवे। तो पहला सीखा कि धन्य अवस्था है कि हम अपने पाप से अलग रहे। दूसरा हमने देखा धन्य अवस्था है जो हमें पाप के बोझ से हम धन्य अवस्था ये पाप से बोझ से हम बाहर निकले, हम या तो पाप से हम क्षमा पाए, ये दूसरा धन्य अवस्था है। तीसरा जो धन्य अवस्था हम सीखेंगे भजन संहिता 41 नहीं तो 41 का 1 और 2, भजन संहिता 41 का 1 और 2 वो पढ़े। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। मैं अनुरोध करूंगा जो भी व्यक्ति अपने फोन को अपने फोन को म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। धन्यवाद। हमने पढ़ा भजन संहिता 41 या 41 का 1 और 2। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी और भाग्यवान होगा। तो धन्य अवस्था का ये है कि तीसरा अवस्था है कि जो गरीबों पर धन्य दिखाता है, जो कंगालों पर सुधि रखता है या गरीबों पर दया रखता है, वो एक धन्य अवस्था है कि हाँ, हम जब मसीह जीवन में हमारे चारों ओर जो गरीब लोग हैं, अगर हमारी अवस्था किसी और से बेहतर है और हम एक हमसे कमजोर व्यक्ति, हमसे गरीब व्यक्ति को देखकर उस पे दया रखते हैं या उससे हम उसको हम प्रेम करते हैं, तो एक धन्य अवस्था है। क्योंकि याकूब का पुत्र 1:27 में इस प्रकार लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। तो धन्य अवस्था हमारा ये है कि हम गरीबों का, अनाथों का, निर्बलों का उनके सुधि रहे और उनको प्रेम करे और उनको मदद करे। तो 3 बातें हमने धन्य अवस्था के बारे में सीखा। पहला हमने सीखा धन्य अवस्था है कि प्रभु पाप से हम अलग रहे। दूसरा हमने अब धन्य अवस्था सीखा जो प्रभु से क्षमा पाए और उस क्षमा का जो आनंद हम अनुभव कर रहे हो वो एक धन्य अवस्था है। तीसरा हमने सीखा कि धन्य अवस्था हो ये है कि जो गरीबों का और विधवाओं का, अनाथों का हम सुधि करें और उनका मदद करें, वो एक धन्य अवस्था है। चौथा हम सीखेंगे धन्य अवस्था क्या है, वो है भजन संहिता 119 का 1 और 2 हम पढ़े। भजन संहिता 119 का 1 और 2। क्या ही धन्य है वो जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वो जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हमारे कलीसियाओं में, खासकर हमारे पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। एक छोटा बच्चा जब वो 3 साल का, 4 साल का होता है, उसको हम भेजते हैं, संडे स्कूल में भेजते हैं, घर पे उसे परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है। लेकिन हम सोचे कि जब हम बड़े हो जाते हैं, शैतान हमको इतना व्यस्त कर देता है कि हमारे घर में 10 बाइबल होंगे लेकिन फिर
फिर भी हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आजकल जो है, एक समय पे ऐसा होता था कलीसियाओं में 1-1, 1.5 घंटे का बाइबल स्टडी होता था, लेकिन बाइबल स्टडी को छोड़ो, संडे का प्रचार भी आजकल विश्वासी खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर के दास 20 मिनट के अंदर रोक दे तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मसीह जीवन में परमेश्वर का वचन का बहुत बड़ा महत्व है। परमेश्वर के वचन को मनन करना और उसको अपने जीवन में अपनाना, ये एक बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए भजन संहिता 119 के और 2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था पर हम कैसे चलेंगे? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, और परमेश्वर के वचन पढ़कर यहोवा के व्यवस्था पर चले तो वो हमारे जीवन में एक धन्य अवस्था है। तो हमने अभी 4 बातें सीखा। पहला अवस्था हमने सीखा, धन्य अवस्था है कि हम पाप से अलग रहे। दूसरा हमने सीखा, धन्य अवस्था है जो हम प्रभु से क्षमा पाए और क्षमा का आनंद अनुभव करें। तीसरा धन्य अवस्था हमने सीखा, हम गरीबों पर अवस्था हुए जो गरीबों पर दया दिखाता है, विधवा और अनाथों पर दया दिखाता है। चौथा हमने सीखा कि परमेश्वर को वचन और को मानने और उसको अपने जीवन को अपनाना वो एक धन्य अवस्था है। और आखिरी हम सीखेंगे धन्य अवस्था क्या है। उसके लिए पढ़े भजन संहिता 128 का 1 से लेके 4 तक। क्या ही धन्य है वो हरेक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो परमेश्वर का पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। क्या ही ये धन्य है जो हरेक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मांगों पर चलता है। तो यहाँ पे हम धन्य अवस्था हुए है कि जब धन्य अवस्था है जब यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलता है, तो उससे क्या फायदा होता है कि प्रभु हमारे परिवार को आशीष देता है, हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे बच्चों को प्रभु आशीष देता है। धन्य अवस्था है। तो हमने 5 बातें हमने धन्य अवस्था के बारे में सीखा। पहला देखा कि सच्ची धन्य अवस्था ये है जब हम पापमय जीवन, पापियों से अलग रहे, पाप से अलग रहे। अगर हम पापियों के बीच में रहते हैं लेकिन अपने आप को एक सेपरेशन, पाप से अलग रहे। दूसरा धन्य अवस्था हमने देखा कि परमेश्वर का क्षमा हम पाए, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप रखे, परमेश्वर का क्षमा का आनंद ले, वो एक धन्य अवस्था है। तीसरा धन्य अवस्था देखा जब हम गरीबों पर, अनाथों पर, विधवाओं पर करुणा दिखाते हैं। चौथा धन्य अवस्था हमने देखा कि परमेश्वर का वचन या व्यवस्था को मानते हैं तो धन्य अवस्था है। और तीसरा धन्य अवस्था देखा कि परमेश्वर के वचन पे हम चलते हैं तो प्रभु हमारे पारिवारिक जीवन को एक आशीष करते हैं। प्रियजनों, ये धन्य अवस्था हमारे जीवन में आए, और ये धन्य अवस्था जब हमारे जीवन में आते हैं हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।